प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय धर्मों के इतिहास के अंतर्गत वैदिक धर्म के तहत उत्तर वैदिक धर्म या उत्तर वैदिक काल की चर्चा हम लोग करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत अध्ययन किए कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इस काल में ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि की रचना हुई, जिस कारण भी यह काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। जहाँ ऋग्वैदिक काल में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को, चीज़ों को देवताओं का स्थान, देवताओं का वास मानकर उसे लोग पूजते थे। अब उत्तर वैदिक काल में अब उसके स्थान पर लोग त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में पशुओं का जो देवता रुद्र था, अब एक प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में बन गया। साथ ही ऋग्वैदिक काल में गौरक्षक देवता पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का प्रमुख देवता बना। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड की में वृद्धि हुई और यज्ञ तथा कर्मकांडों में जटिलता भी आ गई। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो रचना हुई, यजुर्वेद में जहाँ यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान, हवन के तौर तरीके इत्यादि की चर्चा हमें मिलती है। वहीं सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। वहीं अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण हमें प्राप्त होता है। वैदिक धर्म की जानकारी हमें अन्य 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अलावे अन्य वैदिक साहित्य जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग से भी हमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों के अर्थ और उसके सार की चर्चा हमें मिलती है, जबकि आरण्यक में कर्मकांड की अपेक्षा आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन किया गया है। जबकि उपनिषद में वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है। इस कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। आध्यात्मिक विधा के ये श्रेष्ठ ग्रंथ है उपनिषद। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जबकि 6 दर्शन हैं, जिसे षड दर्शन भी कहा जाता है,
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। जहाँ सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रचयिता कपिल मुनि को माना जाता है, वहीं योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद ऋषि को तथा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक व्यास को माना जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक धर्म के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, छह दर्शन इत्यादि के संदर्भ में बातें की। धन्यवाद।